मुझे भी रोना आता है। एक बार की बात है जब द्वारका नगरी में युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत के भीषण युद्ध में भाई, बंधु, गुरु, पुत्र सभी कुछ खो गया था। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे लेकिन कोई खुश नहीं था। शांत सा वातावरण था परंतु दिलों में उथल पुथल थी। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, क्या आपको कभी दुख होता है? क्या आप भी रोते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी नमी थी। उन्होंने अर्जुन को पास बिठाया और कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया। बच्चा बचपन की पीड़ा, माँ यशोदा की गोद से विदा। जब मैं छोटा था मेरी माँ यशोदा मुझे सीने से लगाकर सुलाती थी। उनका प्यार, उनकी डांट, उनका अपनापन मेरे जीवन का पहला सुख था। लेकिन एक दिन अचानक मुझे उनसे अलग कर दिया गया और देवकी वासुदेव के पास मथुरा ले जाया गया। उस दिन मैंने पहली बार भीतर से दर्द महसूस किया। मुझे लगा कि मैं भगवान हूँ, सबका रक्षक हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की गोद तक नहीं बचा सका। लड़का बाल सखा का साथ, सुदामा की सादगी। सुदामा मेरा प्रिय मित्र गरीब था लेकिन उसके प्रेम में अमीरी थी। जब वह मुझसे मिलने आया तो कई घंटों तक द्वारपालों ने उसे रोके रखा। जब मुझे पता चला मैं नंगे पांव दौड़ता हुआ दरवाजे तक गया। उस दिन मैं रोया, अर्जुन, क्योंकि मेरा सच्चा मित्र अपनी गरीबी के कारण मुझसे मिलने में झिझक रहा था। और मैं एक राजा बन बैठा था। राधा का मौन वियोग। राधा, जिसने बिना विवाह किए भी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम किया। वह जानती थी कि मैं उसका नहीं हूं, फिर भी उसने अपने जीवन को मेरे नाम कर दिया। राधा का प्रेम न मिला, न मांगा गया, वो बस बहता रहा, एक नदी की तरह। जब मैं मथुरा गया और उसे पीछे छोड़ आया तो मेरा हृदय टूटा। मैं मुस्कराता रहा पर भीतर मैं बिखर गया। और जानते हो अर्जुन, वियोग का सबसे गहरा दर्द वही होता है जो दिखता नहीं पर हर सांस में जलता है। कुरुक्षेत्र, अपनों से लड़ना। महाभारत का युद्ध, जहां मैं सारथी बना लेकिन युद्ध तो अपनों के बीच था। एक ओर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और दूसरी ओर भीष्म, द्रोण, कर्ण। हर तीर जो चल रहा था किसी न किसी रिश्ते को तोड़ रहा था। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे और मैं पास गया, उनके आंसू देखे, मैं अंदर से टूट गया। उस दिन मैंने जाना, धर्म की रक्षा में भी कभी कभी अधर्म का स्वाद चखना पड़ता है। मुकुट श्री कृष्ण, जिसने सब कुछ पाया और सब कुछ खोया। मुझे भगवान कहते हैं लेकिन मैंने जीवन में खोया ही ज्यादा है। माँ यशोदा को खोया, राधा का साथ खोया, सुदामा की मासूमियत खोई, पांडवों की शांति खोई, कर्ण का सम्मान खोया, भीष्म का स्नेह खोया, और अंत में द्वारका भी डूब गई। तुम सोचते हो अर्जुन कि मुझे दुख नहीं होता। मैं भी रोता हूं पर मैं आंसू बहा नहीं सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कृष्ण तो मुस्कुराता है। चमकता सितारा श्री कृष्ण की सीख, मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखकर कहा, अगर मैं अपने दुखों में डूब जाता तो गीता कैसे रच पाता? अगर मैं रोने बैठ जाता तो धर्म कैसे टिकता? इसलिए अर्जुन, रो भी लेकिन उठो भी, टूटो भी पर बिखरो मत, प्रेम भी करो पर मोह मत पालो, और सबसे बड़ी बात, जो चला गया उस पर दुख मत करो, जो बचा है उसे संवारो। निष्कर्ष, क्यों श्री कृष्ण आज भी प्रासंगिक हैं? श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वे हर उस इंसान के प्रतीक हैं जो भीतर से टूटा है लेकिन बाहर मुस्कुरा रहा है। जो अपनों से जख्म खाता है फिर भी दूसरों को मरहम देता है। जो प्रेम करता है लेकिन बंधता नहीं। जो सत्य कहता है पर दंभ नहीं करता। इसलिए आज भी जब कोई दुखी होता है वो श्री कृष्ण के पास जाता है, क्योंकि उसे पता है कृष्ण समझेंगे, क्योंकि उन्होंने भी सब सहा है।